दोस्तों, सूक्ष्म तत्वों यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की श्रृंखला में हमने इससे पहले जो वीडियो दिया था वो था मॉलिब्डेनम के बारे में। तो दोस्तों, आज आपको बताएंगे सिलिकॉन के बारे में कि सिलिकॉन का हमारे गन्ने की फसल में क्या महत्व है। इसके साथ साथ हम इसकी जानकारी भी कर सकेंगे कि गन्ने के अलावा जो हमारी दूसरी फसलें होती हैं उसमें इसका क्या महत्व है। तो दोस्तों, ये जो सिलिकॉन होता है इसके बारे में हम तो क्या, हमारे किसान क्या, हमारे जो वैज्ञानिक थे वो भी अनभिज्ञ थे। इसकी जो जानकारी मिली वो बाद में मिली। तो दोस्तों, हमारा जो सिलिकॉन है इसका हमारे गन्ने की फसल सहित दूसरी फसलों में काफ़ी महत्व है। और दोस्तों, यदि बात की जाए गन्ने की पैदावार की, यदि गन्ने की पैदावार कहीं कम रह जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं इसका सिलिकॉन का रोल होता है, जिससे हमारी गन्ने की पैदावार कम रह गई। क्योंकि दोस्तों, सिलिकॉन का जो महत्व है हमारी गन्ने की फसल में काफ़ी है। यदि हम तुलना करें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की, तो उससे कम इसकी आवश्यकता नहीं है। इसकी काफ़ी महत्व है। दोस्तों, जो हमारा गन्ने की जो फसल है वो एक ऐसी फसल होती है जो सिलिकॉन इकट्ठा करती है। और दोस्तों, सिलिकॉन का जो कार्य है, जो हमारी जो गन्ने की जो जड़ें हैं या दूसरी फसल की जो जड़ें हैं उनमें नमी बनाए रखती है। और इसका जो सबसे बड़ा जो कार्य है, जो दूसरे पोषक तत्व होते हैं ज़मीन में, वो हमारी गन्ने की जड़ यानी कि और दूसरी फसलों की जड़ों को ये सिलिकॉन उनको उपलब्ध कराता है। इस प्रकार इसका हमारी फसलों में काफ़ी महत्व है, जिसको हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, सिलिकॉन और मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी जड़ों के विकास के लिए फसल के पोषक तत्वों की आपूर्ति में मदद करती है। ये पानी को संग्रहित करके फसल को उपलब्ध कराने और हवा और पानी के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। जब मिट्टी में सिलिकॉन दिया जाता है तो ये मिट्टी वायु में बनाने और मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है और जड़ों के खोखले भावों को मजबूत करने और पोषक तत्वों का एक परिणाम परिवहन के रूप में आसान हो जाता है, यानी कि आने जाने के रूप में आसान हो जाता है। जैसे चीज़ों का अच्छा प्रभाव पड़ता है, मिट्टी की शारीरिक और रासायनिक विशेषताओं में सुधार और मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है और हमारी उसकी कार्य क्षमता में सुधार भी हो जाता है। सिलिकॉन और पोषक तत्वों की उपलब्धता, गन्ने में रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता 30 से 40% है, जिसका मतलब है कि पोषक तत्वों को 60 से 65% अपव्यय हो जाता है। सिलिकॉन के उपयोग के कारण हम नाइट्रोजन को निष्कासित होता है। दोस्तों, इससे जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, उनकी कार्य क्षमता में सुधार हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार सिलिकॉन के जो उपयोग हैं, इसके जो लाभ हैं, इसके जो कार्य हैं, इनको झुठलाया नहीं जा सकता। इसका उपयोग काफ़ी लाभकारी है। आप गन्ने में सिलिकॉन का प्रयोग करके ज़्यादा आप पैदावार ले सकते हैं, ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं और अच्छी क्वालिटी ले सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप अपने मुनाफे को भी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।